जय हिंद। आज के वीडियो हम लोग क्या देखेंगे, ठीक एग्जाम्पल नंबर 5 है। ठीक 5 क्या दिया है, यदि u इज इक्वल टू एक्स प्लस में 1 की घात क्यूब माइनस में 3x वाई स्क्वायर प्लस में 3y स्क्वायर v का निर्धारण इस प्रकार कीजिए कि u प्लस में आई यू वी तथा x प्लस में आई वाई का एक नियमित फलन हो। ठीक, यदि आपको क्या किया जाए, दिया रहता है विश्लेषण कीजिए करके आपको बोला रहता है, तो आप टॉमसन विधि से निकालते हैं टॉमसन। लेकिन टॉमसन विधि विश्लेषण करके नहीं दिया है, बस v का निर्धारण कीजिए बोल रहा है। ठीक, तो यदि ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा v का निर्धारण कीजिए करके, तो आपको किससे निकालना पड़ेगा, कौशी के नियम से ही निकालना पड़ेगा। ये वेरी एमपी है, कौशी के नियम से। यदि विश्लेषण नहीं दिया रहेगा तो, यदि विश्लेषण क्वेश्चन में दिया है तो आपको टॉमसन विधि से निकालना पड़ेगा। ठीक, ये भी सेम तीसरा के जैसे बनेगा। तो देखिए u इज इक्वल टू क्या दिया है, x माइनस में 1 का होल क्यूब माइनस में 3x वाई स्क्वायर, ठीक, प्लस में 3y का स्क्वायर हो गया। ठीक, तो डेल यू अपान में डेल x एक बार अवकलन करेंगे, क्योंकि नियम तो फाई 1 का मान ही निकालना रहता है। तो एक बार क्या करेंगे, अवकलन। तो देखिए एक बार अवकलन करेंगे तो इतनों को मानेंगे, तो 3x माइनस में 1 की घात स्क्वायर, फिर उसके बाद इसका मान क्या आ जाएगा, एक बार फिर से अवकलन, तो 1 माइनस में 0 माइनस में हो जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा 1, तो 3y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो डी यू अपान में क्या आ जाएगा, डेल x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3x माइनस में 1 का होल स्क्वायर माइनस में 2y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर एक बार अवकलन करेंगे तो डेल स्क्वायर यू अपान में डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 6x माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमारे पास फाई 1 का मान आ गया, किसका, फाई 1 का मान। ठीक, उसी प्रकार y के सापेक्ष करेंगे तो डेल यू अपान में डेल वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6xy प्लस में 6y हो जाएगा। ठीक, तो डेल स्क्वायर यू अपान में डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -6x प्लस में 6 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से फाई 2 का मान यहाँ पर भी आ गया। ठीक, फाई 1 फाई 2 का मान निकल गया है। ठीक, अब हम जानते हैं कौशी के रीमान समीकरण से, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या किया, v का निर्धारण कीजिए बोला है, तो v भस को निर्धारित करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए v का निर्धारण करने के लिए v वाले पद भस को लिया जाएगा, तो वी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, -u होता है। तो यहाँ पर देखिए वी एक्स है, अब वी एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी वी अपान में डी एक्स लिख सकते हैं। उसी प्रकार यू वाई को क्या लिख सकते हैं, -du अपान में डी वाई लिख सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद देखिए इसका मान, इतने का मान हमें क्या मिला है, इतना मिला है, देखिए ये। ठीक, तो इसका मान हम लोग यहाँ पर रख देंगे, तो डी वी अपान में डी एक्स इज इक्वल टू -6x वाई प्लस में 6, माइनस को अंदर गुणा करते हैं तो 6xy माइनस में 6y डी वी अपान में डी एक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको एक्स के सापेक्ष समाकलन करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, क्योंकि हमें वाई भस वी भस का निर्धारित करना है ना, तो यहाँ पर समाकलन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या किए हैं, समाकलन करना है एक्स के सापेक्ष समाकलन करने पर। तो यहाँ पर देखिए समाकलन करते हैं तो समाकलन डी वी अपान में डी एक्स है, इंटू में क्या हो जाएगा डी एक्स है, पहले से होता है डी एक्स है, इज इक्वल टू समाकलन डी एक्स वाई डी एक्स है माइनस में 6y डी एक्स हो जाएगा। समाकलन कर रहे हैं, ठीक, तो इस कारण हो रहा है। ठीक, ये से ये काट दीजिए तो वी भस बचेगा, तो वी इज इक्वल टू देखिए इसका समाकलन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 का 6 है, y का y, क्योंकि ये x के सापेक्ष हो रहा है, तो x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान में 2 हो जाएगा। माइनस में देखिए इसका समाकलन भी होगा, तो y के सापेक्ष हो रहा है, तो x के सापेक्ष हो रहा है, तो 1 का जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, प्लस में fy हो गया। ठीक, अब 2 से 2 कटा है तो 3 हो बचा, तो v इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई माइनस में 6xy प्लस में fy हो गया। ठीक, अब उसके बाद इसका एक बार अवकलन कर दिया जाता है। ठीक, अवकलन y के सापेक्ष डी वी अपान में डी वाई इज इक्वल टू देखिए y के सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ पर 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में y के सापेक्ष अवकलन तो 6x हो जाएगा, प्लस में f डैश y हो जाएगा। समीकरण 2 दे देंगे। अब हम लोग जानते हैं डी वी अपान में डी वाई इज इक्वल टू डी यू अपान में डी एक्स होता है। ठीक, रीमान का दूसरा नियम, ठीक, कौशी रीमान का दूसरा नियम वी वाई इज इक्वल टू यू वाई होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए उसी को डी वी अपान में डी वाई इज इक्वल टू इतने का मान हमें यहाँ पर मिला है। ठीक, यहाँ पर हम लोग शुरू में निकाले थे, ये देखिए ये वाला देखिए डी यू अपान में डी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस में 1 का होल स्क्वायर माइनस में 3y का स्क्वायर, इतना मान हम लोग निकाले थे, तो यहाँ पर इसी को हम लोग यहाँ पर रख दिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसका मान क्या मिला है, ये मिला है, इसका मान ये है, तो 3x स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में f डैश y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 1 ए
ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लग गया है, ये यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। ठीक, तो 3x² माइनस में 2x प्लस में 1 माइनस में 3y का स्क्वायर हो गया। ठीक, अब उसके बाद देखिए 3x² माइनस में 6x प्लस में f डैश y इज इक्वल टू, देखिए 3 को अंदर गुणा किए हैं तो 3x² माइनस में 6x प्लस में 3 माइनस में 3y का स्क्वायर। ठीक, अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, तो f डैश x इसको इस तरफ उठा के ला दिए तो x² माइनस में 6x प्लस में 3 माइनस में y² माइनस में 3x² प्लस में 6y हो जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा f डैश y इज इक्वल टू 3 माइनस में 3y का स्क्वायर बचेगा, ये हमारा बचेगा इतना। ठीक, अब y के सापेक्ष समाकलन करने पर, y के सापेक्ष समाकलन क्योंकि यहाँ पर f डैश है, डैश को हटाना है तो समाकलन कीजिए तो एफ वाई इज इक्वल टू क्या जाएगा 3y माइनस में 3 बट वाई का क्यूब बटे में 3, तो 3 से 3 कटा प्लस में c, अर्थात एफ वाई इज इक्वल टू क्या मिला 3y माइनस में y के घात क्यूब प्लस में 6 है। ठीक, तो इसी को जमा कर लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में देखिए जमा कर रखेंगे तो इस प्रकार समीकरण 1 में देखिए यहाँ पर है v इज इक्वल टू 3x² y माइनस में f(x)y प्लस में एफ वाई का मान रखेंगे जमा के, तो यहाँ पर v इज इक्वल टू 3x² y माइनस में 6xy प्लस में 3y माइनस में y के घात की प्लस में c। ठीक, तो इस प्रकार से आपको यहाँ तक बनाना है क्योंकि v का निर्धारण कीजिए बोला था तो इस प्रकार से ये हो गया। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए u का मान निकालें, फिर उसके बाद phi2 का मान निकालें, फिर कौशी का प्रथम नियम लगा v(x) इज इक्वल टू माइनस ux है, उसको हल किए, हल करने के बाद इस प्रकार से समाकलन किए, समाकलन करने के बाद ये हो गए। अब हमें एफ वाई का मान चाहिए था तो यहाँ पर एक बार इसको अवकलन किए, अवकलन करने के बाद यहाँ पर इसका मान लगाएं। ठीक, तो दूसरा नियम लिखा है डी वी अपन में डी वाई इज इक्वल टू डी यू अपन में डी एक्स होता है, उसका किए तो इस प्रकार से ये हुआ। अब उसके बाद यहाँ पर एफ डैश मिल रहा था, उसको एफ डैश का मान निकालें और फिर एक बार अवकलन किए, अवकलन करने के बाद मिला ये, फिर उसके बाद इसको हम लोग क्या किए समीकरण 1 में मान रख दिए, 1 में मान रखने के बाद हमारा उत्तर यहाँ पर आ गया। ठीक, तो इस प्रकार से आपको यहाँ तक बनाना है। ठीक, धन्यवाद।